पे यस। तो आप लोग आज का हेडिंग लिखिए। व्हाट इज द हेडिंग? मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ये लो भाई, अब ये जो मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनसे हम केवल और केवल क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं जो कि काफी अच्छा है। वो आप लोग सबसे पहला मेथड लिखिए, नंबर 1। ये है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स, और एसिड क्लोराइड का क्या कराएंगे हम लोग? कराएंगे इनका बाई रिडक्शन है ना, या फिर कराएंगे क्या? हाइड्रोजनेशन। एक ही तो बात है, ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम लोग इसमें, है ना, हाइड्रोजनेशन। और ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं रोजेनमून रिडक्शन। लिख लो भाई इसको, रोजेनमून रिडक्शन। मेरी बात याद रखना, यहाँ पर हर रिएक्शन यूनिक है, हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हर रिएक्शन में कॉन्सेप्ट है, और नेम रिएक्शन बहुत सारी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग एसिड क्लोराइड से उसका रिडक्शन कराएंगे, और यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे और बनाएंगे क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगी। हमने लिया एक एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होते हैं बोल करके ये तो ध्यान होगा। एसिड क्लोराइड होते हैं RCOCl, यही तो होते हैं। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स ये डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ध्यान है ना आपको, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव लिए हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, और एक और का क्या नाम था बताना जरा? 4 डेरिवेटिव लिए हैं हमने, बोलो भाई। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव। एमाइड, ये चारों इस चैप्टर में धूम मचाएंगे। धूम मचाएंगे का मतलब है बहुत सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए आपको इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इन चारों को। तो ये हमने लिया। अब ये एसिड क्लोराइड हो गया। एसिड क्लोराइड को एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, क्योंकि एसिड क्लोराइड तो इसलिए बिकॉज दे आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, और वैसे इनको एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैंने राउंड किया है दैट इज विच ग्रुप? एसाइल ग्रुप। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एसाइल क्लोराइड। ठीक है, अब आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, ये काफी सारी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे। ओके, अब हम इनकी रिएक्शन लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग इनको या तो डिलीट कर देते हैं, बेटर यही रहेगा। ओके ओके, अब हम इनकी रिएक्शन लेते हैं। एक कोई भी एसिड क्लोराइड लेते हैं, सपोज हमने ये लिया हमने। ठीक है, अब आप इसमें क्या कराएंगे भाई? हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ये लो, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन रिडक्शन जनरली सपोर्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल कैटलिस्ट हमारे पास है, वो है पैलेडियम ओवर BaSO4, बेरियम सल्फेट। ये लो भाई, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ये हमारे पास एक क्या है? कैटलिस्ट है, जिसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। कौन सा बोलते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट। ठीक है, अब इसमें ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो सिंपली देखो कैसे ऐड होते हैं। मैं जिस तरह से ऐड करता हूं वैसे आपको ऐड करना है। एक हाइड्रोजन तो यहां, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, और अब आपको यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। ये लो, अब जैसा का जैसा है वैसे ही आप लिख दो, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। ये लो, ये इतना स्ट्रक्चर ऐसे की ऐसे था, यहाँ आ गया एक हाइड्रोजन, प्लस में एक बन गया HCl। ये लो भाई, बन गया एल्डिहाइड, और ये हमारा बन गया एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, हो गया। अब किसी ने कहा कि सर ये तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाइए। एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में अब आप समझ गए ना कहानी क्या हो रही है। इस CH3 की जगह आप कुछ भी एडजस्ट कर दो, वही एल्डिहाइड वहां बन जाएगा। तो CH3 की जगह हम लोगों ने बेंजीन रिंग ले लिया, है ना। अब आई थिंक यू गोट द पॉइंट। ओके, अब हमारा एसिड क्लोराइड हो गया ये, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। व्हाट? बेंजोइल क्लोराइड। और क्या आप में से कोई ऊपर वाले का नाम बता सकता है जो हमने लिया है? एसिड क्लोराइड जो लिया है उसका नाम क्या है? एसिटाइल ग्रुप है उसमें, तो वो हो गया एसिटाइल। लिख लो भाई, एसिटाइल क्लोराइड। ये काफी आएगा आपके, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप है वो, पर्टिकुलर ग्रुप एसिटाइल ग्रुप CH3CO। यस, दैट्स व्हाई
एसिटाइल क्लोराइड और वाई एसाइल क्लोराइड बिकॉज RCO इज एसाइल ग्रुप। ओके, तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड का करना क्या है, वही करना है जो हमने ऊपर किया है, H2 और हमारा कैटेलिस्ट PDBaSO4, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, है ना। आप इसको लिख सकते हैं या आपको याद रखिए, वैसे याद हो जाएगा, PDBaSO4 पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब आप इसमें करना क्या है, वैसे ही प्रोडक्ट बना दीजिए। ये लो, ये बेंजीन रिंग मैंने ऐसे की ऐसे बनाई, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे Cl हट जाएगा, H आ जाएगा और एक HCl बन जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, बताना जरा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्या बनाया भाई, आपने ये बनाया एल्डिहाइड, ठीक है। किससे, रिडक्शन किसका कराया, एसिड एसाइल हैलाइड्स का, एसिड क्लोराइड्स का, है ना। और कैटेलिस्ट लिया आपने PDBaSO4, और ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम आप लिख चुके हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन, है ना। रिडक्शन तो यही है, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो ये पहला मेथड था जिसमें हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड्स, जिसमें हमने बनाया एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब हम केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने का मेथड ले रहे हैं सेकंड, मेथड ले रहे हैं सेकंड। ओके, तो अब हम बनाएंगे इसको फ्रॉम नाइट्राइल्स, है ना। नाइट्राइल तो जानते हो, नाइट्राइल यानी कि RCN, इनसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इनसे हम लोग बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे भाई, एल्डिहाइड्स। ओके, एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं, यस। अब नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के दो मेथड हैं, ठीक है। यहाँ पर दो मेथड हैं, कौन कौन से मेथड है देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं ए नंबर का। ए नंबर का मेथड क्या कह रहा है, ए नंबर का मेथड कह रहा है कि हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन करा सकते हैं बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन विद, किससे करा सकते हैं, लेंगे हम लोग SnCl2 प्लस HCl। ये लो भाई, ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉम्बिनेशन है, SnCl2 प्लस HCl, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl का एक कॉम्बिनेशन है, इससे हम रिडक्शन कराएंगे। और इससे रिडक्शन कराएंगे वो एक नेम रिएक्शन है, और दैट इज स्टीफन रिएक्शन। ये देखो, इसमें नेम रिएक्शन बहुत सारी आने वाली है ना। आपके सामने नेम रिएक्शन ही नेम रिएक्शन आएगी। तो रोजेनमुंड रिडक्शन हो गया, अब स्टीफन रिएक्शन है, ये भी एक रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है। नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको मैं बताता हूं एग्जांपल। सबसे पहले क्या होता है, देखो, ये हमने लिया नाइट्राइल, आपके सामने नाइट्राइल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप इसको कराना है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन किससे कराएंगे भाई, हमको लेना है H2 लेना है, ठीक है, रिडक्शन होगा इसका। ओके, और रिएजेंट क्या लेना है हमें, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेना है, SnCl2 प्लस HCl। ये हमने लिया, SnCl2 का नाम क्या है, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। ओके, अब ये जो H2 है, H2 रिड्यूस होगा ना, ये नाइट्राइल, नाइट्राइल रिड्यूस होगा तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन कैसे ऐड होंगे, ध्यान से देखो कर्सर को, और मैं कर्सर को चेंज भी कर लेता हूं, पेंसिल कर्सर। ओके, अब आप कर्सर को ध्यान से देखिए, कर्सर में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन वाला हमारा, ये लो भाई, दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं ना, तो ये लो, ये लो, ये दोनों हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन तो C पे चला गया और एक हाइड्रोजन चला गया N पे, ऐसे की ऐसे आप ऐड करके लिख दो, आपको करना कुछ ही नहीं है। ध्यान से देख लो जहां मैंने किया है, एक हाइड्रोजन H से C पे चला गया, एक हाइड्रोजन H से, ओ सॉरी, एक हाइड्रोजन चला गया N पे, एक चला गया C पे, ठीक है। आपने लिखा R, कार्बन, जो जो ट्रिपल बॉन्ड था, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो अब हो गया क्या, डबल बॉन्ड, राइट, है ना। ये हो गया अब डबल बॉन्ड, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखो, कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ गया, ये लो, ये डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन आ गया। ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। इसका एक स्पेसिफिक नाम है, वो आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपको नाम ध्यान रखना है। और वो क्या है, वो है इमीन, इसको बोलते हैं इमीन, है ना। तो नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का रिडक्शन हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ H2, वो रिडक्शन हुआ, और क्या बना, बताना जरा। बोलो भाई, नाइट्राइल्स का रिडक्शन हुआ और क्या बना, इमीन।
इमीन इमीन इमीन। इमीन, पहले स्टेप में इमीन बना, और इमीन का अब क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। इमीन का हमें कराना है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कराते ही हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। कैसे मिलेगा, देखो ये यहां से बॉन्ड ये गया टूट, ठीक है, और क्या हुआ, R से CH, और ये तो डबल बॉन्ड O हो गया, क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, और N से जुड़ गए दोनों हाइड्रोजन, बन गया NH3। ये देखो H2O हमने जो लिया है उसमें दो तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन चला गया इधर, ठीक है, H2 चला गया इधर, और ये बन गया प्रोडक्ट एज इट इज, और ये आपका एल्डिहाइड बन गया। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यदि आपको रियल एग्जांपल दे दे, आपने इसमें क्या नोट किया भाई, जो CN ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बताना जरा। देखो ये पूरी रिएक्शन में देखो क्या करते हैं, CN ग्रुप किस में CH और कन्वर्ट हो रहा NH है, में। एल्डिहाइड। CN ग्रुप है वो CH और NH में तो इमीन में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनली फाइनल प्रोडक्ट दोनों स्टेप का वो मिल रहा है हमें एल्डिहाइड, तो CN ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है CHO में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको पूरी रिएक्शन उसके रेस्पेक्ट में लिखनी है, ठीक है, पूरी रिएक्शन आपको उसके रेस्पेक्ट में लिखनी है और कुछ नहीं करना। तो चलो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 है ना, CH3, चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, और यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, पहला स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं H2, और H2 किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये लो भाई, अब इसका प्रोडक्ट बना दो फटाफट, जल्दी से नाम लिख दो उसका, बना दिए। यस सर। ओके, तो ये बन गया CH3 और CHO, एनल। यही तो हो गया, और ये हमारा हो गया एसिटेल्डिहाइड। और ये एसिटेल्डिहाइड किसका बड़ा भाई है, बताना जरा, इसका छोटा भाई कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, ये सबसे छोटा है बेचारा, है ना, और ये होमोलोगस सीरीज में इससे इसका नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ही पूरा गेम प्ले करते हैं हमारे पूरे चैप्टर में, एल्डिहाइड में ये दोनों ही पूरा गेम प्ले करते हैं, इन्हीं के केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन सब इन्हीं का पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखो जरा, हम चल रहे हैं फ्रोम नाइट्राइल में, ठीक है, फ्रोम नाइट्राइल में हमने ए लिया है, इसका मतलब देर इज समथिंग बी, ओके, यहाँ बी भी है, ओके। तो बी देखते हैं, बी में क्या करते हैं, नाइट्राइल से ही बनाएंगे, और नाइट्राइल से बी मेथड क्या कहता है वो देखते हैं। ये हमने लिया बी मेथड, और बी मेथड कहता है रिडक्शन बाय डाइबिल एच। ये लो भाई डाइबिल एच, अब ये डाइबिल एच क्या है बोल करके, है ना, ये डाइबिल एच क्या है बोल करके, डाइबिल एक डाइबिल एच क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, जो सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है। सेलेक्टिवली रिड्यूस कैसे करता है उसका हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे, है ना। पहले हम डाइबिल एच का फॉर्मूला देख लेते हैं, ये है क्या, इसका नाम देख लेते हैं क्या, ठीक है। तो डाई डाई बोल करके होता है, आप देख लीजिए, डाई बोल करके होता है, डाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर होता है आइसोब्यूटाइल, ये लो डाई की ये फॉर्म हो गई, और डाई आइसोब्यूटाइल, इसका मतलब यहाँ पर ये भी आ रहा है ब्यूटाइल, ओके, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लो भाई एल्यूमिनियम, आप इसका नाम लिख लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। ये देखो डाई, और ये बी, और ये एल, और ये एच, डाइबिल एच, ठीक है। इसका फॉर्मूला बोल करके, अब आप समझ गए ना, एल्यूमिनियम के बेचारे की 3 वैलेंसी होती है, ठीक है, कितनी वैलेंसी होती है, 3। तो एक तो हमने हाइड्रोजन से दे दी, अब दो दो वैलेंसी पे क्या है बताना जरा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो दो दो यहाँ पर क्या है, आइसो आइसोब्यूटाइल यहाँ पर 2 है। अब आइसोब्यूटाइल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये देखो मैं बताता जा रहा हूं, आप नाम बोलते जाओ, ये कौन सा हुआ, नंबर 1 बताते जाओ अब,
हाँ सेकंड का भी बताते जाओ। सेकंड सेकेंडरी बोलो भाई। थर्ड वाला है हाँ दूसरे का सेकेंडरी, तीसरे का आइसो, तीसरे का आइसो, और ये चौथे वाला टर्सरी। ये टर्सरी, टर्ट ब्यूटाइल। ध्यान से देख लो, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि एल्काइल ग्रुप हमेशा ब्यूटाइल वाले ही कंफ्यूज करते हैं, प्रोपाइल वाले में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दो होते हैं बेचारे, एक आइसोप्रोपाइल एक नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। इथाइल मिथाइल क्लियर है। जो मोस्ट ज्यादा यूज होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो ब्यूटाइल वाले होते हैं। ये आपका एन ब्यूटाइल, ये आपका आइसोब्यूटाइल है, ठीक है। ये आपका नहीं, वो गलत हो गया, वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये आपका आइसोब्यूटाइल है, और ये आपका टर्ट ब्यूटाइल है। इनको भूलना मत भाई, इनको मत भूलना, ठीक है। अब हमें यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 लेना है, तो इस फॉर्मूले में हमें कुछ करना नहीं है। ये लो, ये लो, थोड़ा सा और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हम इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और कौन सा है आइसो ना, तो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से ये हो गया गलत, और ये आएगा ऐसे, ठीक है। ये लो भाई, ये लो, है ना। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल H हो गया। तो इसको आप इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, या इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ब्रैकेट में आइसोब्यूटाइल और वो डाई, ये लो हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देख लो यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इट विल बी बेटर टू लर्न दिस फॉर्म। ओके ओके। अब ये डाइबिल H है, ये बेचारा करता क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है देखते हैं, देखते हैं। तो हम एक आरसीएन लेते हैं, आरसीएन या कोई भी ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया यही CH3, CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले लिया। अब पहली रिएक्शन तो हमने कराई डाइबेल H की, लिखते जाओ भाई, डाइबेल H, है ना। सेकंड हमने वापस वही हाइड्रोलाइसिस, कोई दिक्कत नहीं है, येलो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो CN है, ये सीधा इसका डाइबेल H का काम क्या है, देखो ये केवल CN को CHO में कन्वर्ट करता है, और ये कुछ भी हो वहां पर हाथ नहीं लगाता, ठीक है। ये हो गया CN को किसमें, सीधा CHO में, बाकी इसको कोई मतलब नहीं। अब आप कहोगे सर ये काम तो ऊपर ही हो रहा था, तो डाइबेल H की जरूरत कहाँ है। तो डाइबेल H की जरूरत कहाँ है, वो अब आपको समझ में आएगी कि डाइबेल H एक्चुअल में क्यों काम आया, ठीक है। तो डाइबेल H के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा। डाइबेल H क्या करते हैं, यदि उसमें डबल बॉन्ड भी है, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी नाइट्राइल यदि हमारे पास ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड है, ये देखो ये डबल बॉन्ड वाला नाइट्राइल है ना, ये डबल बॉन्ड वाला नाइट्राइल, इसमें यदि हम SnCl2HCl ले लेंगे, ध्यान देना, SnCl2HCl ले लेंगे, तो वो इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। आप समझो बात को, वो इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो हमें एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो केवल और केवल CN को हाथ लगाए, डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाए। वो कौन सा है, डाइबेल H, है ना, वो डाइबेल H है। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर 1, डाइबेल H से रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले, ठीक है, डाइबेल H, और दूसरा स्टेप हमारा हाइड्रोलाइसिस का होगा। तो ये क्या बन जाएगा, अब आप इसका प्रोडक्ट बना दो, बस आपको पता चल गया डाइबेल H क्या काम करता है, CN को CHO में, प्रोडक्ट बना दो भाई इसका, है ना, प्रोडक्ट आप बना दो इसका। ये लो भाई, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है, जो डाइबेल H है वो सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है। तो आप डाइबेल H के सपोर्ट में एक लाइन आप लिख सकते हैं, जो मैं लिख रहा हूं, नाइट्राइल्स आर, लिख लो भाई, नाइट्राइल्स आर selectively reduced by dibyl H to corresponding imines, ठीक है,
which on hydrolysis gives aldehydes? On hydrolysis gives aldehydes. अब आपको समझ में आ गया डाइबेल एच का काम क्या है? सेलेक्टिवली रिडक्शन करने का, ठीक है। CN को ये दूर से पहचान लेता है और केवल CN पे अपना काम करता है। ओके, तो ये हमने A और B मेथड करा दिया। किसका किसका? RCN का। RCN का A और B हमने मेथड करा दिया, ठीक है। पहले स्टीफन रिएक्शन थी और दूसरा क्या था बताना जरा? डाइबेल एच का यूज, ठीक है। दूसरा था डाइबेल एच का यूज। अब आप अगला मेथड लेंगे इसमें फ्रॉम नाइट्राइल्स हो गया। तीसरा मेथड हम इसमें लेंगे फ्रॉम एस्टर्स। अब एस्टर्स का क्या करेंगे? बाय रिडक्शन। रिडक्शन किससे कराएंगे? बाय रिडक्शन यूजिंग डाइबेल एच। ये लो भाई, डाइबेल एच क्या है? एस्टर्स को भी क्या किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में। और आप बहुत सिंपल सी यहाँ पर रिएक्शन में आपको बता सकता हूँ कैसे। कोई भी एक एस्टर बनाते हैं हम, एक अच्छा सा एस्टर बनाते हैं, काफी बड़ा सा। ये लो CH2 को हमने कर दिया 9, ठीक है। फिर हमने लिखा CH2 और ये लो ये लो ये लो और ये लो। ये देखो काफी बड़ा एस्टर है, ठीक है ना। 10-15 कार्बन हो गए ये। अब इसको रिडक्शन कराएंगे किससे? डाइबेल एच से, है ना। तो हमने लिखा डाइबेल एच और सेकंड स्टेप हमने लिखा हाइड्रोलाइसिस। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 स्टेप है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो अब आप जानते हैं डाइबेल एच किसको किस में कन्वर्ट करता है बताना जरा? अब यहाँ एस्टर ग्रुप को क्या कर देगा डाइबेल एच? बोलो, ऑक्सीडाइज कर देगा ना या रिड्यूस कर देगा? रिड्यूस। रिड्यूस कर देगा। ओके ओके। और अब देखो डाइबेल एच क्या है कि बड़ा सिंपल सा है बेचारा। ये सिर्फ इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करता है एस्टर पे, और इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। और आप प्रोडक्ट बहुत आसानी से लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल 9 और उसके बाद में CH2 और उसके बाद में CHO। ये लो, आपको करना कुछ ही नहीं है, उस ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आपको ज्यादा सोचना नहीं है। तो डाइबेल एच एस्टर्स को भी रिड्यूस कर देते हैं। ये हुआ डाइबेल एच का यूज, ठीक है। अब हम ये एल्डिहाइड ही बनाने वाले मेथड ले रहे हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे कौन से एल्डिहाइड? कौन से एल्डिहाइड? एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन से एल्डिहाइड बनाएंगे बताना जरा? बोलो भाई। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे और यहाँ पर हम ये जो रिएक्शन है डाइबेल एच वाली, इसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसका फॉर्मेट हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये लो। और इसका सेम स्टेप, नंबर 1 भी सेम, नंबर 2 भी सेम, ठीक है। और ये बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड। ये लो, डाइबेल एच एस्टर्स को सीधा कन्वर्ट कर देता है किसमें? किसमें? एल्डिहाइड में। ये ये एक्सपर्ट है इस चीज का। ओके ओके। अब हमारा मेथड नंबर कितना आ गया? 4th। लेकिन हम 4th नहीं लेंगे, 4th को हमने एक अलग से हेडिंग बना दिया, सेपरेट हेडिंग बना दिया हमने। और आप लोग एक फ्रेश हेडिंग लगाओगे आराम से, वो आपकी हेडिंग हो गई प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये लगाओ भाई, ये बड़ी अच्छी हेडिंग है और आपको काफी सारी रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाइड्रोकार्बन, ये लो। अब आप ध्यान दो, हम लोग केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब कौन सा एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड। और किससे बनाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। ये मेथड हम लोग लेंगे। तो बना तो हम बेसिकली एल्डिहाइड ही रहे हैं, लेकिन ये जो मेथड है इसको हमने सेपरेट निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सेपरेट ग्रुप ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम केवल और केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड यहां पर लेते हैं, सबसे पहला मेथड लेते हैं फ्रॉम टोलुइन। सही बात है ना। और टोलुइन का वैसे क्या नाम है बताना जरा?
मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं क्या? यस यस, मिथाइल बेंजीन। ओके, अब इसका हम कराएंगे क्या भाई? हम ये तो ले लेंगे, लेकिन हम इसका क्या कराएं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोई स्पेशल रिएक्शन क्या कराएं? तो इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन। ये लो, आप कराएंगे मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन और बनाने जा रहे हैं हम लोग क्या? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? किसी ने क्या ले लिया? उन्होंने ये तो ले लिया क्या? टोलुइन तो उन्होंने ले लिया। ठीक है, ये लो, टोलुइन उन्होंने ले लिया और यहां पर लगा दिया कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा लगा दिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया, है ना? ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा लगा सकते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए एसिडिक KMnO4 लगा दिया, राइट? ये लगा दिया। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया? पहले तो मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट किया एल्डिहाइड में, है ना? लेकिन इस एल्डिहाइड को छोड़ा नहीं इसने, स्ट्रॉन्ग है ना ये, ऐसे नहीं मानेगा ना। इसने इस एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज कर दिया, ये तो बन गया एल्डिहाइड। इसको फर्दर ऑक्सीडेशन भी कर दिया इसने, है ना? और जब तक ऐसी फॉर्म नहीं मिल जाए कि ये ऑक्सीडाइज नहीं किए, तब तक ये इसने कर दिया। और क्या बन गया भाई बताना जरा? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? बोलो भी। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये, यस, तो फाइनली हमें जाकर के मिल गया ये। तो हमें हो गई प्रॉब्लम, हमें तो बनाना था एल्डिहाइड। अब क्या करें? अब क्या करें? तो चलो भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, है ना? तो फिर हमने क्या किया? कुछ ऐसे स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जो रिएक्शन को यहीं पे रोक देती है ना? यहीं पे रोक देती है। और वो रोकते कैसे हैं? वो एक स्पेशल ट्रिक की हेल्प से रोकते हैं। वो ट्रिक क्या है और वो रिएजेंट्स क्या है, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। आप लोग एक सेंटेंस लिख लीजिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ है छोटा सा, वो लिख लीजिए, है ना? ये जो ऊपर हमने प्रॉब्लम देखी है, इसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ है, वो फटाफट आप लोग लिख लीजिए, है ना? मैं ये क्या बोलते हैं, बोलता जाता हूँ, आप लोग लिखते जाइए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फटाफट लिखिए। स्ट्रॉन्ग oxidizing agents oxidizes strong oxidizing agent oxidizes toluene and benzene derivatives, toluene and its derivatives, toluene and its derivatives to benzoic एसिड। ये लो भाई, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। कौन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब करें क्या? अब करें क्या? हम लेंगे कोई दूसरे, है ना? हाउएवर लिख लो भाई। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज। ये लो भाई, एल्डिहाइड स्टेज पे हमें इस रिएक्शन को रोकना है, ठीक है ना? However, it is possible to stop this reaction at aldehyde stage with suitable oxidizing agents. With suitable oxidizing agents, ये लो,